हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक लर्न। आज हम पढ़ेंगे अबाउट पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस होती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो बेसिकली लिंक्ड होती हैं सिस्टम के साथ, इधर इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है, जैसे कि आप बात करते हैं, जैसे कि हम सिस्टम से बात करें कि जो कनेक्ट होती हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है। ठीक है, सो दीज डिवाइसेस आर कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांसफर डेटा। सो दीज द मोस्ट common process that are carried out in a computer are entering data and displaying process data. ठीक है, या तो डेटा एंटर करने के यूज़ में आता है, बेसिकली डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, या तो आप डेटा एंटर कर रहे हो या आप डेटा को प्रोसेस करके शो कर रहे हो। सो सेवरल डिवाइसेस कैन बी यूज टू रिसीव्ड एंड डिस्प्ले प्रोसेस्ड डेटा. The device used to perform these functions are called peripheral or IO devices. जो ये perform करती है function, that means the receiving and transferring the data. So these devices are called peripheral or input-output devices. Peripherals read information from or write in the memory unit on receiving a command from the CPU. They are considered to be a part of the total computer system as they require a conversion of signal values. These devices can be referred to as electromechanical and electromagnetic device. ठीक है, इसमें से अगर मोस्ट कॉमन डिवाइसेस की बात करें तो जैसे आप प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टेप डिवाइसेस हो गई, माइक्रोफोन हो गई, एक्सटर्नल मॉडेम्स हो गए जो कि एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं आपके सिस्टम के साथ फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, हम फॉलोइंग आर द सम कॉमनली यूज पेरिफेरल्स। जैसे हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो कीबोर्ड इनपुट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉनिटर हो गया जो हम आपका आउटपुट शो करने के लिए करते हैं। प्रिंटर हो गया, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप हो गया जो बेसिकली डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, अगेन डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो भी हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जब हम अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है। अभी हमने देखा कि बेसिकली वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है, और आपका सिस्टम क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कोई ना कोई इंटरफेस काम कर रहा है, कोई ना कोई मीडियम काम कर रहा है जो दोनों को क्या कर रहा है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कर रहा है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, इनपुट आउटपुट के बीच में है इसलिए हम उसको कहते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस, या फिर इन शॉर्ट हम कहते हैं आईओ इंटरफेस। ठीक है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस बेसिकली क्या है, इज यूज्ड एज एन मेथड which helps in transferring of information between the internal storage devices, that is memory, and the external peripheral devices. ठीक है, ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन बिटवीन द इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे मेमोरी की बात कर रहे हैं, और एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस. अब पेरिफेरल devices that which provide input and output for the computer, it is also called इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. भाई जो पेरिफेरल डिवाइसेस है जो कि इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करते हैं इन कंप्यूटर, इनपुट को इनपुट देती हैं और आउटपुट लेते हैं, कॉल्ड ऑल्सो एट इनपुट आउटपुट डिवाइस. ठीक है, हम कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, माउस की बात कर रहे हैं, या फिर हम प्रिंटर की बात कर रहे हैं, या फिर मॉनिटर की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास क्या होता है, फर्स्ट आपके पास सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया. ठीक है, ये है आपके बसेस. ठीक है, बसेस क्या करती हैं, डेटा ट्रांसफ़र का काम करती हैं बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी. 3 टाइप की बसेस होती हैं, इनपुट आउटपुट बस, सॉरी एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस. ठीक है, और ये क्या है, कनेक्टेड है आपका इंटरफेस से. ठीक है, इंटरफेस
किसको कनेक्ट कर रहा है? आपके जो भी डिवाइसेस हैं जो एक्सटर्नली कनेक्ट होती हैं टू द सिस्टम, ठीक है। तो इंटरफेस अगर हम बात करें कि आप कोई भी इंसर्ट कर रहे हो बाहर से डिवाइस, तो आप किसके थ्रू इंसर्ट करते हो? कोई ना कोई पोर्ट होता है, ठीक है। तो पोर्ट को ही हम क्या कहते हैं? पोर्ट को ही हम कहते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को ही हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। अगर हम विदाउट इंटरफेस बात करें तो आपके पास क्या होता है? जो नेचर होता है पेरिफेरल डिवाइस का, वो मैंने पहले भी बताया था, पहले भी हमने देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल होता है। लेकिन आपके जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नेचर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। तो इस क्या है, बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। मोड ऑफ ऑपरेशन, भाई दोनों के मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। पेरिफेरल का अलग होगा, सीपीयू का अलग होगा, तो उसमें क्या होगा? सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, दोनों आपके डिफरेंट है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल है। और दूसरी चीज़ जो आपका डेटा ट्रांसफ़र रेट है पेरिफेरल में स्लो होता है रेदर देन सीपीयू, ठीक है। और पेरिफेरल डिवाइसेस के डेटा कोड और फॉर्मेट्स डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द सीपीयू एंड मेमोरी, and the operating mode of peripheral devices are different and each may be controlled so as not to disturb the operation of other peripheral devices connected to the CPU. तो इस केस में हमारे पास क्या आया? इनको सुपरवाइज करने के लिए, इनको सिंक्रोनाइज करने के लिए हमारे पास क्या आया? इंटरफेस। अब हम इंटरफेस की बात करें, उसका काम क्या है, फंक्शंस क्या है उसके, तो ये क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ सीपीयू विथ रिस्पेक्ट टू द आईओ डिवाइसेस। हमने पहले देखा कि सीपीयू की जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो फास्ट है इन कंपेरिजन टू आईओ डिवाइसेस। सो आपका आई इंटरफेस का काम क्या है? उनको सिंक्रोनाइज करना। सेकेंड फंक्शन है इसका, इट सेलेक्ट द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विच इज एप्रोप्रिएट फॉर द इंटरप्रिटेशन। Third, it is capable of providing signals like timing and control signals, ठीक है। ये also capable है कि आप सिग्नल प्रोवाइड करता है, कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल को। इन दिस डेटा बफरिंग कैन बी पॉसिबल थ्रू द डेटा बस। इसमें क्या होता है? डेटा बफरिंग पॉसिबल है। देयर आर वेरियस एरर डिटेक्टर, बहुत सारे एरर डिटेक्टर्स होते हैं। और नेक्स्ट, इट कन्वर्ट सीरियल डेटा इनटू पैरेलल। सीरियल डेटा को पैरेलल में कन्वर्ट करता है, पैरेलल को सीरियल में कन्वर्ट करता है, ऑल्सो डिजिटल को एनालॉग में करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है। ये सारा काम, सारा फंक्शन किसका है? इनपुट आउटपुट इंटरफेस का है। और इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता क्या है आईओ में? वो होते हैं आपके पोर्ट्स, जिनसे हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने प्रिंटर जिससे कनेक्ट किया वो भी पोर्ट है, माउस जिससे कनेक्ट किया वो भी पोर्ट है, किसी न किसी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होता है। अब पोर्ट की बात करें तो आपके पास इंटरनल पोर्ट होता है, एक्सटर्नल पोर्ट होता है। जो सिस्टम के मदरबोर्ड से आपके इंटरनल डिवाइसेस कनेक्ट है वो इंटरनल पोर्ट होता है, और आपके सिस्टम के मदरबोर्ड से जो एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वो आपका एक्सटर्नल पोर्ट होता है, ठीक है। ये आपने पोर्ट देखे होंगे अपने सिस्टम में। वीजीए पोर्ट होता है, एचडीएमआई पोर्ट होता है, ऑडियो पोर्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। ईथरनेट पोर्ट होता है जिसमें हम ईथरनेट केबल यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ पोर्ट की बात करें तो आपके पास सीरियल पोर्ट होता है, ठीक है। और आपके पास पैरेलल पोर्ट होता है, आपके पास यूएसबी पोर्ट होता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। फायर वायर पोर्ट होता है जब हम बहुत लार्ज अमाउंट डेटा ऑफ ट्रांसफ़र की बात करते हैं। ईथरनेट पोर्ट होता है जिसमें हम नेटवर्किंग केबल, ईथरनेट केबल्स को इंसर्ट करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंटरप्ट्स की। अब इंटरप्ट्स की बात करें तो इंटरप्ट क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम अ करेंटली रनिंग प्रोग्राम to hardware and software generated signal request for the processor which create a disturbance to a running program। इंटरप्ट का मतलब ये होता है कि जब आप क्या है, कोई भी रनिंग प्रोग्राम है उस बीच में कोई डिस्टर्बेंस आना, दैट्स कॉल्ड इंटरप्ट, ठीक है। अब इंटरप्ट आर द स्नैचिंग ऑफ प्रोसेसर और कंट्रोल फ्रॉम द करेंटली रनिंग प्रोग्राम। कि आपका कोई करेंटली प्रोग्राम रनिंग है उसके बीच में क्या होता है, आप कंट्रोल, ये प्रोसेसर से क्या होता है, कंट्रोल स्नैच हो जाता है
या फिर उसके बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर आप जो प्रोग्राम रन हो रहा है करेंटली उस प्रोग्राम को हॉल्ट करके कंट्रोल क्या होता है, किसी थर्ड पार्टी प्रोग्राम को दे दिया जाता है, तो दैट्स कॉल्ड इंटरप्ट। और इंटरप्ट्स हैंडल कौन करता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करती है, सारे इंटरप्ट को हैंडल करती है। प्रायोरिटी क्या होगी इंटरप्ट की, वो सब डिसाइड करती है सीपीयू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम सीपीयू के इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो कैसे करती है और कितने टाइप के इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के इंटरप्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर, जो हार्डवेयर के थ्रू इंटरप्ट जनरेट होता है उसको हम कहते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक है, हार्डवेयर इंटरप्ट को हम 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल इंटरप्ट और इंटरनल इंटरप्ट और एक्सटर्नल इंटरप्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी बात करते हैं इंटरनल इंटरप्ट की बात करें तो आपके पास क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि ओवरफ्लो या डिवाइड बाय ज़ीरो की एरर आती है, तो वो क्या है, आपका इंटरनल इंटरप्ट है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है, इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट बिहेव लाइक एन इंटरप्ट, जो कि यूज़र के द्वारा क्रिएट की जाती है। देन इज सब रूटीन कॉल। ठीक है, इट इज़ अ error generating program created by the user whenever the user wants to create, widely known as software interrupt. ठीक है, there are 2 cases occurrence, 2 cases आते हैं इन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। फर्स्ट है नॉर्मल इंटरप्ट। नॉर्मल इंटरप्ट क्या होता है, when an interrupt created by instruction or user made an error program intentionally are normal software interrupt। कि भाई आपके पास क्या हो रहा है, इंटरप्ट जो क्रिएटेड है वो बाय इंस्ट्रक्शन और यूज़र मेड क्रिएटेड है, जो इंटेंशनली क्रिएट की गई है। और दूसरा क्या है, जो एक्सेप्शन आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं बट कोई डिविजिबल बाय ज़ीरो की एरर आ गई, तो वो क्या होता है, एक्सेप्शनल इंटरप्ट होता है। ठीक है, अब एक्सेप्शंस की बात कर लें तो 4 टाइप ऑफ कैटेगरी होती है एक्सेप्शंस की। फर्स्ट होता है इंटरप्ट, दूसरा होता है फॉल्ट, तीसरा होता है अबॉर्ट और चौथा होता है ट्रैप। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंटरप्ट इज अ टाइप ऑफ एक्सेप्शन, देयर आर अ नंबर ऑफ की डिफरेंसेस बिटवीन द टू। भाई ये तो हम देख रहे हैं कि भाई जो आपका इंटरप्ट है इज अ टाइप ऑफ एक्सेप्शन, बस कुछ की डिफरेंसेस है बिटवीन द टू, एक्सेप्शन एंड इंटरप्ट। अब ट्रैप की बात करें तो ट्रैप क्या है, बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सिंक्रोनस इंटरप्ट दैट इज ट्रिगर्ड whenever an extraordinary occurs, condition occur, जैसे ब्रेक पॉइंट, डिवीजन बाय ज़ीरो, इनवैलिड मेमोरी एक्सेस और सेकेंड है फॉल्ट। इसमें क्या होता है, अ क्लाइंट एप्लीकेशन मेक यूज ऑफ अ फॉल्ट एक्सेप्शन इन ऑर्डर टू कैच fault in a SOAP that have been contradictorily specified. You are unable to determine the reason for error based on the standard exception message. Hence, a fault exception is quite helpful. Next होता है abort, an instance of a kind of exception is thrown whenever the exception of an instruction features results in an error। ठीक है, वो क्या होता है, अबॉर्ट हो जाता है। अगर हम इंटरप्ट और एक्सेप्शन की बात करें तो हम बात कर रहे थे कि कुछ की डिफरेंसेस होते हैं, 2 एक्सेप्शन का ही पार्ट है इंटरप्ट, बस दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम इंटरप्ट की बात करें तो इंटरप्ट रेफर्स टू ऑफ द क्लासेस दैट फॉल अंडर द अम्ब्रेला टर्म एक्सेप्शन। इंटरप्ट किसके अंदर आता है, एक्सेप्शन के अंदर आता है। अदर एक्सेप्शन क्लासेस इंक्लूड फॉल, ट्रैप एंड अबॉर्ट। बोथ interruption exceptional circumstances abruptly bring the ongoing execution of instruction to a halt. Exception and interruption have the same effect. Interruption are prioritized, which means that those with the highest priority which require immediate attention are dealt first.
जो भी इंटरप्ट है, इंटरप्ट की क्या होती है, प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी बेस्ड इंटरप्ट होते हैं। मतलब कि अगर उनकी प्रायोरिटी हाई है तो क्या होगा, उनको इमीडिएट एक्शन की, अटेंशन की ज़रूरत है, तो उनसे पहले डील करी जाएगी और आपके जो भी है, मीनवाइल जो भी आपके प्रोसेसेस थे वो सारे क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। देन CPU would execute an interrupt handler or an exception handler whenever it comes across an interrupt or an exception, and it would do so while pausing the process that was now running. As soon as the execution of the handler is complete, the process will immediately restore control of the process that was paused. क्या होगा, जैसे ही वो सॉल्व होगा वो क्या करेगा कि आपका जो एक्सेप्शन हैंडलर है वो क्या करेगा, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा वो क्या करेगा, जो आपने पॉज किया था, जो उसने पॉज किया था उसको क्या करेगा, वापस से रिज्यूम कर देगा। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो देर आर नोन एज हार्डवेयर इंटरप्ट, देर आर नोन एज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अगर हम इंटरप्ट की बात करें तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। ऑपरेशन की बात करें, the most cases the occurrence of one of the hardware interrupt will render the operation of all other hardware interrupt inoperable. In case of exception this is not valid case. अगर हम बात करें इंटरप्ट की तो इंटरप्ट हमने बोला कि जो हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं उनको हम इंटरप्ट कहते हैं, बट जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं उनको हम एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो ऑकरेंस होता है कि आपका एक हार्डवेयर इंटरप्ट आया, विल रेंडर द ऑपरेशन ऑफ जितने भी हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं सब क्या होते हैं, इनऑपरेबल हो जाते हैं। लेकिन आपके सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं होता है। सर्विस की बात करें तो यहाँ पे देर आर असिंक्रोनस एक्सटर्नल सर्विसेज रिक्वेस्ट, जैसे हम कीबोर्ड और प्रिंटर की सर्विसेज की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, देर आर सिंक्रोनस इंटरनल सर्विसेज रिक्वेस्ट triggered by the abnormal event. Think or illegal instruction, illegal address, overflow, etc. प्रोग्राम की बात करें, इंटरप्ट्स कैन ऑकर एट एनी पॉइंट इन द प्रोग्राम, बिकॉज भाई कहीं भी आ सकते हैं क्योंकि असिंक्रोनस है ये। लेकिन अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो हम पहले बात कर चुके हैं कि सिंक्रोनस है, ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। तो ये कब ऑकर होते हैं, जब क्या होता है, कोई एबनॉर्मल इवेंट ऑकर होता है आपके प्रोग्राम में, जैसे सच हम डिवाइड बाय ज़ीरो एरर की बहुत बात करते हैं, या फिर इलीगल मेमोरी एलोकेशन है। इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पे देर आर नॉर्मल इवेंट दैट शुड नॉट डिस्टर्ब द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, लेकिन यहाँ पे अनयूजुअल पे ये नॉर्मल इवेंट है। ठीक है, आपके नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर पे कोई डिस्टर्ब नहीं होता। और दूसरी बात, ये आपके असिंक्रोनस होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, अनयूजुअल इवेंट्स होते हैं दैट फ्रिक्वेंटली रिजल्ट इन द भाई ये आते हैं तो जनरली क्या होता है, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। अब हम बात करें कि सोर्सेस क्या होते हैं, जैसे आपके पास कैसे आते हैं इंटरप्ट, जब आपका की क्या है, स्टक हो गया कीबोर्ड पे और द माउस मूव हो गया, ठीक है, हार्डवेयर इंटरप्ट आ गया। ठीक है, अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास एक्सेप्शन कब ऑकर होता है, सिस्टम में जब विद इन अ प्रोग्राम ईच वन रिक्वायर द अटेंशन। अभी जैसे आपने क्या किया कि आपने प्रोसेसर को कमांड दिया कि नंबर बाई डिवाइड नंबर बाई ज़ीरो। इस केस में क्या होगा आपके पास कि या तो इट विल बी गिव अ डिवाइड बाई ज़ीरो एक्सेप्शन विच विल कॉज द कंप्यूटर टू आइदर स्टॉप द ऑपरेशन और डिस्प्ले एन एरर नोटिस। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा आपके पास, या तो फिर वो होल्ड हो जाएगा या फिर वो एरर आ जाएगी। ठीक है, ये था आपका इंटरप्ट। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि इंटरप्ट और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस होता है। इंटरप्ट क्या होता है, आईओ इंटरफेस क्या होता है, पेरिफेरल्स क्या होते हैं, ठीक है, पोर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग दिस आपको कोई भी कंफ्यूजन हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।